Hello everyone, welcoming to my YouTube channel Study with Naveen Kumar. Myself Dr. Naveen Kumar. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार है। आप में से मैक्सिमम लोग जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं कि मैं पिछले 8 से 9 साल से कई सारे एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस देता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी कई बैचेस हमने कंप्लीट किया है, बट वो पेड होता था। इस बार हमने कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे इसे ओपन यूट्यूब पे क्लासेस देने का डिसीजन लिया है। सो आप सभी का वार्म वेलकमिंग है। चलिए आज हम लोग टीजीटी, एसएसटी और सोशल साइंस के कंसर्न के साथ आपके साथ हैं। स्पेशली DSSB, KVS, NBS मीन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन के टीजीटी लेवल यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, जैसा कि हमने 3-4 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को नोटिफाई किया था। सो आ जाइए, सारे लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का जो हमारा ये सेशन होगा उसमें बेसिकली हम लोग इन 4 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, पर्टिकुलरली DSSB तो कोई पाठ्यक्रम नहीं देता, ब्रीफ है, डिटेल पाठ्यक्रम नहीं है। केवी और एनबी का तो पाठ्यक्रम डिटेल होता है, बट जो भी है उससे हम लोग आज देखेंगे, बात करेंगे, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तैयारी करने से पहले सबसे पहला जो आपके पास सामग्री चाहिए उनके ऊपर बात करेंगे, यानी टेक्स्ट बुक क्या क्या पढ़ेंगे आप, कहां से कहां तक कितना किस क्लास को फॉलो करना है, और मैं आपके साथ किस लेवल तक किस स्टैंडर्ड के बुक को या टेक्स्ट मटेरियल को डिस्कस करूंगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन ऑफ द बिग कंसर्न फॉर योर एग्जामिनेशन। हम बिना पुराने वर्षों के, पिछले वर्षों के क्वेश्चन को ओवरवाइज एनालाइज किए हुए या इसके एनालिसिस बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और करता रहा है हमेशा। जो भी बच्चे ऑलरेडी दे रखे हैं पेपर या दे रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है। देन हम लोग बात करेंगे फाइनली टेस्ट सीरीज का, जिसमें कुछ मॉडल पेपर होंगे, चुनिंदा, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एंड ओवरऑल। तो हम लोग आज इस क्लास में स्पेशली फोकस करने वाले हैं कि DSSB का जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट DSSB के सिलेबस से ही मैच करता हुआ देखने को मिलेगा केवी और एनबी का। DSSB का सिलेबस सबसे वाइड माना जाता है। सो DSSB का सिलेबस अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो बाकी जितने भी टीजीटी लेवल एग्जामिनेशन है भारत के किसी भी राज्य का, वो सब उसमें शामिल होता है। हाँ, स्टेट स्पेशल आप उसमें ऐड कर लेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एसएसटी के लिए अगर बात करें DSSB में, तो उसका जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चन आते हैं, पता है सभी को, टोटल। बट एसएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो एसएसटी में 100 क्वेश्चन है। अभी अभी कल रिजल्ट आया है DSSB 2021 वाले वैकेंसी का, 21 का, 2021 का जो एग्जाम हुए थे ना, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों से मिलाऊंगा, चैनल पे आएंगे वो सभी, उनके आने का इंतजार है, ई डोजियर फील कर रहे हैं, पहले उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो जाने दीजिए। 2018 बैच के भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ज्वाइन करा हुआ है, सबसे मिलवाऊंगा बीच बीच में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे नेट JRF और अदर जो भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनमें से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट से एक शॉर्ट इंटरव्यू कराते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके उनसे। ठीक है, वैसे मोटिवेशन के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही मैच्योर
कैंडिडेट हैं और इस लेवल पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल एक प्रिपरेशन करना है। सटीक सटीक प्रिपरेशन क्या है, कैसे है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एसएसटी में जो 100 क्वेश्चन आता है, स्पेशली मैंने कहा है कि DSSP के लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके सिलेबस को अगर इसके पार्ट वाइज देखा जाए तो एसएसटी में जो सबसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास। आप लोगों से अधिकतर क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से ही आते हैं। इसके इंटायर जितने भी सेगमेंट हैं, इनके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों पोर्शन इतिहास का ही है, सो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। बात करेंगे कि किस लेवल तक पढ़ना है आपको, टेक्स्ट बुक में बताऊंगा। फिलहाल इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है इसमें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहे हैं, इकोनॉमिक्स। DSSP वाले को इकोनॉमिक्स से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इकोनॉमिक्स से ही नहीं बल्कि इसमें इन्होंने बिजनेस स्टडी को भी शामिल किया है, बिकॉज हमने अभी पिछले सालों के पेपर को एनालाइज किया, देखा उसमें बिजनेस स्टडी के कुछ क्वेश्चन है 11-12 लेवल का, बहुत डीप नहीं, सरफेस लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे जो बातें हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बैंकिंग को कंसर्न रखते हुए या इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संबंध उसका दिखाते हुए, या फिर सीधा सीधा कहे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका हिस्सा होता है बिजनेस स्टडी के अंतर्गत। प्योर कॉमर्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स और उनके कुछ जो एप्लीकेशन पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार वाणिज्य है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, उनके कंसर्न के साथ हमें इस वाले सेगमेंट को पढ़ना है। यहां से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। 2016 में तो इकोनॉमिक्स से 32 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100, तो इकोनॉमिक्स को भी कभी कभी बूम किया गया, अदरवाइज हिस्ट्री तो कांस्टेंट है कि सबसे ज्यादा होगा। देन ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल में आजकल जो ट्रेंड है उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो ट्रेडिशनल टॉपिक है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इकोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोलॉजी, और इसका भी ओवरऑल जो कंसर्न है वो करंट अफेयर से है। करंट अफेयर जो वर्तमान संदर्भ है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज, जितने भी समिट होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो आजकल जितने भी कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न है ज्योग्राफी के संदर्भ में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें जो सबसे लास्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति। इसके अलावा जो पिछले 2 साल से DSSP ने पूछना स्टार्ट किया है, पहले नहीं आते थे, ये है पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थॉट, पॉलिटिकल थॉट एंड थिंकर लिखे, पॉलिटिकल थॉट एंड थिंकर्स, यहां से क्वेश्चन आने लगे। यूपी TGT में तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं,
जीआईसी लेवल पे अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बट TSSB में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के जो भारतीय राजनीति है यहां से प्रश्न आते हैं। ये है सारे ट्रेडिशनल सेगमेंट। इसे आप सेगमेंट नंबर 1, इसे 2, 3, 4 कह सकते हैं। और जो इन सब का ओवरऑल, इन चारों का यहां मैं लिख देता हूं 1 + 2 + 3 + 4, इन सबसे रिलेटेड जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, फुल फॉर्म लिख देता हूं, टीचिंग मेथड या मेथोडोलॉजी, टीएम जिसको कहते हैं, यहां से प्रश्न आने लगे हैं। यहां से 20 क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं अब इन सब के क्राइटेरिया को फिक्स कर रहा हूं, कहां से कितने मार्क्स आते हैं। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, प्रीवियस ईयर, इनके एनालिसिस के बाद हमने देखा है कि इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। यहां मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिखता हूं। ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इसमें जो पहला है यानी 1 हिस्ट्री से, इसके क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 15 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स को छोड़ दे 1 साल का, तो यहां से भी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ही होते हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जब ऐड किया जाता है तो 10 के आसपास वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी मिला के अगर आप देखें तो इसको भी आप 15 कर सकते हैं, 10 + 5। कुछ पेपर ऐसे आए हैं जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन तक भी बिजनेस स्टडी के आए हैं, बट अगर आप देखिए तो इन दोनों को मिला के ही ऑलमोस्ट, अगर आप क्वेश्चन देखें तो 30 से 40 के आसपास हो जाता है। देन ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं यहां से। हाँ, 20 क्वेश्चन जैसा कि हमने कहा था, इन सबको अगर देखा जाए सीधा सीधा, अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करें तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आने हैं एंड 20 क्वेश्चन आने हैं टीएम से, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और ये आने हैं स्पेशली सब्जेक्ट, जितने भी ये सब्जेक्ट हमने लिखा है। तो ये क्राइटेरिया है, इससे आप फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये हमने ट्राई किया है कि उसी क्रोनोलॉजी में लिखे जहां से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आता है। 1 साल सिर्फ एक्सेप्शन है जहां से इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट अब इस सीरीज में आते हैं इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, special concern with ecology and current affairs, thereafter Indian polity including political thoughts and thinkers, यानी राजनीतिक विचार एवं विचारक, जितने भी राजनीतिक विचारक है, स्पेशली जो क्लासिकल थिंकर्स है लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, भारत में भी कुछ क्लासिकल है लाइक मनु, कौटिल्य, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फेज में भी जो पूरे विश्व में जो बड़े राजनीतिक विचारक है लाइक मैकियावेली से लेके और भारत में गांधी तक, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ध्यान रखना है इनका। ठीक है, ये सिलेबस है, इस सिलेबस को ध्यान में रखना है। जब हम लोग पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस समय इसके सिलेबस को और ब्रीफ कर लेंगे और डिटेल जाएंगे, सॉरी ब्रीफ नहीं और डिटेल करेंगे। ये ब्रीफ सिलेबस है, इसको आप जरूर देख के ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे, उनके कोई डाउट्स हो, वो कुछ पूछना चाहते हो, अगर उन्हें कुछ लगता हो कि मैंने जो बताया उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, तो आप अपना सुझाव जरूर दें। सुझाव देने के लिए आप डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं 920515
8285। ठीक है, आप जब चाहें मिल सकते हैं, अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं तो। ठीक है, या फोन पे बात करके अपने डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा। हाँ, स्टडी मटेरियल के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो आपके माइंड में, जो चल रहा हो, बात करना है तो इस नंबर पे आप बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे इसमें जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक, आपका क्या कंसर्न होगा। देखिए, वैसे अब तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो बेसिकली जो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम 6 to 12। आपको लगेगा इतने सारे बुकलेट कैसे कंप्लीट होगा, तो सिर्फ देखने में ज्यादा है। अगर आप बात करें केवल हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे जो क्लास 6, 7 एंड 8, इनमें जो बातें हैं वही 12 क्लास में है। सो इसको एलोबरेट किया गया है, इसे यहां पढ़ लेना है। वैसे ही सभी सब्जेक्ट का आप देखेंगे कंसर्न। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें केवल, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखेंगे क्लास 9, 10 एंड 11। बट आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, ये पीजीटी के लिए है। पीजीटी हिस्ट्री अगर आप दे रहे हो तो 11 क्लास पढ़े, अदरवाइज नहीं, आप केवल ये दोनों पढ़े। मैं क्लास में जो इस विषय के साथ 9वीं 10वीं के साथ जो कंसर्न होगा 11 क्लास का, वो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, या जो नोट्स दूंगा वो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होगा, उसे आप पढ़ लेंगे। ओवरऑल 11 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, या फिर यूं कहें कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं आते। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा 11 क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये तो हमने हिस्ट्री की बात की। ज्योग्राफी में नो डाउट आपको फ्रॉम 6 to 12 पढ़ना ही होगा। आप ज्योग्राफी में भी सॉरी इकोनॉमिक्स में तो 6 to 8 में आते नहीं, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या फोकस करेंगे, क्लास 9 to 12 इसको पढ़ लेंगे आप। इसमें भी जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं ना, वो 9वीं 10वीं से ही आते हैं। कुछ स्टैटिकल क्वेश्चन अगर आएंगे तो 11 12 से आएंगे, जो हमें पढ़ना होगा। बिजनेस स्टडी के लेवल पे भी बात करें तो 11 12 लेवल से कुछ चीजें हैं। टॉपिक मैं डिटेल करूंगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स लेवल पे जब हम आएंगे क्लास में, तो इको के उन टॉपिक के साथ बिजनेस स्टडी में क्या क्या पूछा जाता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में सबसे बेसिक हमने क्या बताया कि एनसीईआरटी। इन सब के अलावा कोई एक स्टैंडर्ड आप कहेंगे स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल में क्या पढ़ेंगे आप, देखिए गाइड नहीं पढ़ना। गाइड इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड आपको खुद पता है कि गाइड में वही चीजें बार बार रिपीट करके लोग डाल देते हैं, या फिर जो उसके लेखक है, लेखक नहीं कहा जा सकता, जो उसके कंपोजर है, बस ऐसे ही काट पीट करके कहीं से स्टडी मटेरियल बनाया। तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल कैसे मिले, एक तो आप देखिए कि कोई अच्छे राइटर का बुक हो, कोई टेक्स्ट बुक से मिलता जुलता कोई बुक लिखा हुआ हो। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी कलेक्शन जो आते हैं आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। जो एनसीईआरटी में है उन्हीं चीजों को कलेक्ट कर दिया। जैसे महेश वर्णवाल साहब हैं, उनके नाम से बहुत सारे बुक है,
जो एनसीईआरटी का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, आप पढ़ना चाहे तो आप उसे पढ़ सकते हो, बट इनका ही अगर उसमें शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसे अवॉइड करें। स्टडी मटेरियल में मैं यहाँ पे जो नोट्स दूंगा, मैं अवेलेबल कराऊंगा, इस नोट्स को पढ़िए। ये स्टैंडर्ड है क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए जो ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छे टेक्स्ट बुक है उनका कलेक्शन है। जैसे मैं बात करूं इतिहास का, तो अगर इतिहास की के बारे में बात करें तो आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, इनके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टडी मटेरियल में रखा हुआ है नोट्स में। वैसे ही अगर ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह है, सुरेश प्रसाद है, उनके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप शामिल करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो ऑथेंटिक बुक है उनके स्टडी मटेरियल, जैसे लाल है इकोनॉमिक्स में, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है उनका। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल पार्ट है वहां पे उनका कंसर्न होगा, तो इस स्टडी मटेरियल में वो आपको सब मिलेगा। सो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय कभी भी निगेटिव गलत रास्ता ना चुने, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मींस एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी के अलावा कोई कलेक्शन आप पढ़ सकते हैं या फिर आप नोट्स। मैंने कहा मार्केट में जो गाइड मिलते हैं उसको नहीं पढ़ना है। हाँ, आप किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का या जो टीचर जो पर्टिकुलर कोई वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, उनका नोट्स आप पढ़ सकते हैं लेके। हालांकि ये सबसे अंत में स्टार्ट करना है हमें बेसिक एनसीईआरटी, जो कि 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का। कहां कितना कितना पढ़ना है वो सब मैं क्लास के साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए, बट इन सबको पढ़ने से पहले हमें एक चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या? हमें तैयारी करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कई सारे प्रॉब्लम को यूं ही सॉर्ट आउट कर देता है। जैसे मैं कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम दिखाता हूं जो आप करते हो एग्जामिनेशन में अक्सर, जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप केवल और केवल इसको पढ़ने में ही ध्यान लगाते हैं। इसका मतलब 100% स्टडी में आप फोकस करते हो और इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता। आपको डिवाइड करना होगा अपने एनर्जी को। आप इसे पाठ्य पुस्तक को केवल 70% फोकस करें, इन दोनों पे रेस्ट 30% फोकस करें, ठीक है। 100% ना दें, क्योंकि 100% देंगे तो नॉलेज होते हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, और जो बेसिक गलतियां हैं जो आप हमेशा करते हैं उससे पार नहीं पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या क्या फायदा होगा? वैसे तो कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज ट्रू टीचर। यही आपके वास्तविक शिक्षक है, मार्गदर्शक है, यही आपको मार्ग दिखाएगा। इनके फायदे क्या हैं? एक तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, समय प्रबंधन। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर 100% क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, क्योंकि पता है 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बनाना सामान्य बात तो नहीं है। 200 क्वेश्चन 2 आवर्स, 2 घंटे में 200 प्रश्न बनाना चुनौती है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या करें आप? रेगुलर बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं। DSSC का मिले, केंद्रीय विद्यालय का मिले, नवोदय विद्यालय का मिले, या किसी भी स्टेट लेवल का जो सोशल साइंस से रिलेटेड TGT का पेपर हो, उससे आप बना जाइए। रोजाना हफ्ते में कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर बनाए आप। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत ज्यादा योगदान क्या है? टाइम मैनेजमेंट में। आप देखें, समय के अनुसार बनाएं, और रोजाना अभ्यास करने से क्या होगा कि एक हैबिट हो जाएगी कि आप समय को अच्छे से उपयोग करके 100% क्वेश्चन पढ़ पाए, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है प्रीवियस ईयर पेपर का? बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स, मानवीय भूल, जैसे आप जानते हुए कहते हैं ना कि ओह ये तो मैं जानता था, मिस हो गया, या फिर गलत सोच लिया, गलत तरीके से एनालाइज कर लिया क्वेश्चन को, आंसर देते समय आप गलत ऑप्शन चूज कर लिए हड़बड़ाहट में। तो ये प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से ये जो मानवीय भूल है ना वो होना कम होगा। जीरो तो नहीं हो सकता, बट जो गलतियां आप 10 कर रहे होंगे वो धीरे धीरे 5, 6, 4 इसके आसपास आ जाएंगे, 3 तक आ जाएंगे। तो इसका क्या फायदा है कि जो आप जानते हुए गलती करते हैं वो ना करें। समय प्रबंधन जैसे जैसे होना शुरू होगा, मानवीय भूल होना भी अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसका जो तीसरा फायदा है प्रीवियस ईयर का, वो क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी कई बार प्रश्नों की पुनरावृत्ति को देखा गया है। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको 200 में। हाँ, ऐसा नहीं है कि पिछले साल के क्वेश्चन को कट करेंगे और इस साल पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, सफल कर देंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा, उसमें कुछ नए फैक्ट्स डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर की पैटर्न को फॉलो किया जाता है। पैटर्न से क्या होता है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते समय इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंसर्न होगा वहां से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे वहां से चीजों को एडॉप्ट करना है। क्योंकि कई बार जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कहानी की तरह उसको पढ़ते हुए और एकदम स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि 1 घंटे में 15-15 पेज पढ़ जाते हैं। तो वो क्या पढ़ते हैं भगवान जाने, रामायण महाभारत की तरह वो क्या कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। उनके माइंड में कितना फिट हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। जो औसत पढ़ाई है जो आपको करना चाहिए वो एक घंटे में 8 से 10 पेज, उससे ज्यादा नहीं। और आप जब बाद में पढ़ें, तीसरे चौथे बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो हो सकता है कि आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 1 घंटे में 5 पेज ही पढ़ पाएंगे, उससे आगे पीछे ही रहेंगे। जब ज्यादा फैक्ट होगा तो आप 4 पेज भी पढ़ पाएंगे 1 घंटे में। सो धीरे धीरे अभ्यास होगा, समय प्रबंधन होगा, ह्यूमन एरर्स कम होंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं वो बनना शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वैसे भी एक कोटेशन है ना कि आपको फॉलो करना चाहिए हमेशा। एक वाईडी मिश्रा नाम के टीचर थे, एएलएस आईएएस कोचिंग के फाउंडर्स में से एक थे, बड़े अच्छे टीचर थे, उनसे मैंने क्लास लिया हुआ है। उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, आज मैंने बताया आपको, जो मैं हमेशा कोट करता हूं कि हमेशा आप जब प्रिपरेशन करें ना तो एक फॉर्मूला जरूर अपनाएं। क्या फॉर्मूला हो आपका, फ्रॉम द टेस्ट गो टू द टेक्स्ट। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप अपना संबंध पहले रखें और टेक्स्ट यानी कि पाठ्यक्रम टेक्स्ट बुक बाद में पढ़ाएं। इन दोनों का अभ्यास एक साथ करें। स्टार्ट करें आप किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और एंड करें आप किसके साथ, टेक्स्ट बुक के साथ। और देन इन दोनों को करने के बाद आप यहां कंसर्न करें। इन तीनों का रिलेशन है एक दूसरे के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, बनाएं, सॉल्व करें, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ें, देन मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज आप यूटिलाइज करें। ये अगर आप करते हैं ना तो ये एक कंप्लीट पैकेज माना जाएगा आपके प्रिपरेशन का। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों बिंदु को एक साथ समराइज करना है, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। आपको लग रहा होगा
कि ये जो पैटर्न हमने आपके साथ शेयर किया है इसमें कुछ खास नहीं है, बट आप सच्चाई से ट्रूली आप अपने आप से पूछेंगे क्या कि आपने आप में से जो भी लोग इससे पहले अटेम्प्ट किया है, क्या इस पैटर्न को आपने फॉलो किया है? देखो, ये तो मैंने आज के इस प्राइमरी डिस्कशन में आपके साथ शेयर किया है। जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कुछ प्लानिंग बताऊंगा जो आपको करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ आसान लगता है, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, सोर्सेस बढ़ते जाते हैं आपके पास, और जब नोट्स बढ़ते चले जाते हैं तो फिर तब आपको लगता है कि अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है, रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, या फिर जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ी आएंगी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा लोगों का कि मैं 12 घंटा 15 घंटा पढ़ता था, 18 घंटा पढ़ता था। सब बकवास है। अगर आप ईमानदारी से 6 से 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ें, जिस समय आप केवल पढ़ें, आपके जो स्टडी पीरियड होना उसमें आपका मोबाइल ऑफ हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो साइलेंट कर ले। अपने टाइम को 3 से 4 हिस्सों में बांटे, मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, और उसमें आप पढ़ाई करें। ज्यादा बोझ ना बनाएं, लगातार 5 से 6 घंटे सिटिंग का प्रयास न करें, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि माइंड का कैपेसिटी है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का स्लॉट बनाए, मॉर्निंग, मिड डे एंड आफ्टरनून और इवनिंग में। हाँ, अगर आप निशाचर प्रजाति के हैं तो नाइट में आप स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेना चाहिए, सबसे ज्यादा याद होता है, कुछ याद वाद नहीं होता। जब आपका बॉडी माइंड जिस चीज को जिस समय अडॉप्ट करने वाला हो ना, अप्रोप्रिएट टाइम हो, उसी समय आप पढ़ाई करें। जरूरी नहीं है पूरा दुनिया जब बाजार में हो उस समय आप पढ़े, शाम में देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। हाँ, आप अगर उस तरह के जीव नहीं है कि मार्केट में आपको मजा आता हो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सर्दी का समय है, चाय पिए और पढ़ाई करें, है ना? तो इस पैटर्न को आप जरूर फॉलो अप करें। आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपके साथ एक योजना, एक प्लान के ऊपर डिस्कस किया कि आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ और बिंदु के ऊपर बात करना जरूरी है। कल ही कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए हमारे पास, उन्होंने पूछा कि सर टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या लिटरेचर बैकग्राउंड के लोग क्या दे सकते हैं टीजीटी एसएसटी? देखो, टीजीटी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे इंग्लिश हिंदी लिटरेचर से हो, कॉमर्स से हो, बीकॉम भी किया है आपने तो DSSB में आप एलिजिबल हो टीजीटी के लिए। केवीएनबी में नहीं हो आप। केवीएनबी में आपके पास लिटरेचर के साथ साथ केवल एसएसटी के ही सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो 3 साल, 2 साल मिनिमम, 2 साल का मैंडेटरी है केवी और एनबी में कि 4 विषय जो सोशल साइंस के हैं उसमें से 2 विषय कम से कम 2 साल पढ़े हों, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। इन चारों में से अगर आपने 2 सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा है तो आप केवीएनबी के लिए एलिजिबल हो। बट DSSB में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, नॉन साइंस बैकग्राउंड के सारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं,